शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था पहले ही जान लेते हैं। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.80% की गिरावट के साथ 18,203.40 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 0.83% की गिरावट देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 519.70 अंक गिरकर 61,729.68 पर क्लोज हुआ था। अब बीते हफ्ते निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे ये जान लेते हैं। हीरो मोटो 4.11% चढ़ा, इंडसइंड बैंक 3.26%, टेक महिंद्रा 2.47%, कोल इंडिया 2.06%, इंफोसिस 1.90% चढ़ा। अब बीते हफ्ते निफ्टी के गिरने वाले शेयर कौन कौन से थे ये जान लेते हैं। डिविज लैब 6.54% गिरा, अपोलो हॉस्पिटल 3.43%, पावर ग्रिड 3.33%, सन फार्मा 3.15%, टाटा कंज्यूमर 2.99% गिरा। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं जिनके बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी ये जान लेते हैं। सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार 2000 के नोट वापसी पर अपना रिएक्शन देगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट इस खबर को बाजार के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। बैंकों के लिए 2000 के नोट वापसी का ऐलान पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि इस फैसले से बैंकों में लिक्विडिटी और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयरों में कल खरीदारी देखने को मिल सकती है, तो आप बैंकिंग शेयरों को अपने रडार पर जरूर रखिएगा। कल शेयर बाजार में ज्वेलरी कंपनियों के शेयर भी फोकस में रहेंगे क्योंकि 2000 के नोट बंद होने से गोल्ड की डिमांड में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली थी। देश की कई जगहों पर गोल्ड 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम बिका था। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। अमेरिका में $31 ट्रिलियन के कर्ज पर डिफॉल्ट का खतरा बरकरार है। जेनेट एलेन ने पहले ही चेताया था कि अगर अमेरिकी सरकार ने कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमेरिका को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। परसों यानी 23 मई को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और हाउसिंग सेल्स के आंकड़े आएंगे। 24 मई को FOMC की बैठक के मिनट्स भी जारी किए जाएंगे, तो इन मिनट्स पर भी सबों का ध्यान होगा। बता दें, यूएस फेड ने हिंट दिया था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर स्टॉप यानी लगाम लग सकता है, लेकिन FOMC के मिनट्स जारी होने के बाद इस पर और स्थिति साफ होगी। 25 मई को अमेरिका में पहली तिमाही के GDP का दूसरा अनुमान आएगा। वहीं 25 मई को बैंक ऑफ कोरिया की पॉलिसी भी आने वाली है। अब आइए घरेलू फैक्टर्स पर। 25 मई को FNO मई सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है, तो मई एक्सपायरी के चलते इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। कल से कई बड़ी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे भी जारी करेंगी। इसमें BPCL, अशोक लेलैंड, हिंडाल्को, ऑयल इंडिया, LIC, वोडाफोन आइडिया के शेयर शामिल हैं। अब आप इन शेयरों को अपने रडार पर रख सकते हैं क्योंकि इनके स्टॉक पर प्रदर्शन के आधार पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब जाते जाते निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहेगी ये जान लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार दायरे में रहेगा, हालांकि बाजार में हल्की उठापटक देखने को मिल सकती है। निफ्टी 18,300 के ऊपर 4 सेशन से बंद नहीं हुआ है, इसलिए जैसे ही निफ्टी 18,310 के ऊपर निकलेगा बुल्स की ताकत बढ़ जाएगी। वहीं निफ्टी नीचे 18,060 को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। निफ्टी का सपोर्ट जोन 18,120 से लेकर 18,150 होगा और निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 18,265 से लेकर 18,310 रह सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर छूने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 43,650 से लेकर 43,700 रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 44,150 से लेकर 44,280 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।